Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 208. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 208 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 208 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंदर आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 208 में स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोसीजर को चलाने के लिए रूल्स पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 208 क्लॉज फर्स्ट, अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। किसी राज्य के लेजिस्लेचर का कोई हाउस यानी सदन इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए अपने सदन के प्रोसीजर तथा कार्य संचालन के रेगुलेशन के लिए नियम बना सकेगा। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में दो सदन होते हैं यानी दो हाउस होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हर एक सदन को यह अधिकार है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अधीन रहते हुए अपने अपने सदन के लिए, अपने अपने हाउस के लिए प्रक्रिया यानी प्रोसीजर तथा कार्य संचालन के लिए जो है रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकेगा। क्योंकि प्रक्रिया कैसे चलेगी उस सदन की, तो उस सदन के लिए नियम बनाना होगा। आर्टिकल 208 क्लॉज सेकेंड, अंटिल रूल्स आर मेड अंडर क्लॉज फर्स्ट, the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this constitution with respect to the legislature for the corresponding province shall have effect in relation to the legislature of the state subject to the modifications and adaptations as may be made therein by the speaker of the legislative assembly or the chairman of the legislative council as the case may be। जब तक क्लॉज फर्स्ट के अधीन रूल्स नहीं बनाए जाते हैं यानी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस के प्रक्रिया को लेकर कोई रूल्स नहीं बनाया जाता है, तब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ठीक पहले कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविंस के लेजिस्लेचर के संबंध में प्रक्रिया के रूल्स और स्थायी आदेश उस राज्य के लेजिस्लेचर के संबंध में ऐसे मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो यथास्थिति लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन द्वारा उसमें किए जा सकते हैं। देखिए, इसे आप बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। जैसा कि हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा कि हर सदन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के सदन हैं, वो अपने अपने सदन के लिए अपने सदन के प्रक्रिया के लिए जो है कार्य संचालन के लिए रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकेगा, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोविजंस के अंतर्गत रहते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो लेकिन जब तक ये रूल्स नहीं बनते हैं तो क्या होगा, तो कौन से रूल लागू रहेंगे प्रक्रिया के लिए? तो उसके लिए क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ठीक पहले जब हमारा जो देश है प्रोविंशियल स्टेट्स में बटा हुआ था, तो उनके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे चलाने के लिए। तो उस रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पर ही जब तक रूल्स ऐसा नहीं बन जाता कॉन्स्टिट्यूशन के इस क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत, तब तक वही रूल्स चलेंगे जो उस वक्त प्रोविंस में चलते थे। तो वही रूल्स लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चलेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चलेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन द्वारा इनमें जो है जो भी मतलब मॉडिफिकेशन या फिर अडेप्टेशन किए जा सकते हैं, ये सब डिपेंड करेगा स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर कि वो क्या अडेप्ट करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। Article 208 Clause 3, in a state having a legislative council, the governor, after consultation with the speaker of the legislative assembly and the chairman of the legislative council, may make rules as to the procedure with respect to communication between the two houses.
लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से कंसल्टेशन के बाद दोनों सदनों के बीच कम्युनिकेशन के संबंध में प्रोसीजर के बारे में रूल्स बना सकेगा। देखिए, जैसा कि हमने आर्टिकल 208 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा कि कैसे अपने अपने रूल्स बना सकता है दोनों सदन, दोनों भी जो स्टेट लेजिस्लेचर के सदन होंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वो अपने अपने सदन के लिए प्रक्रिया के लिए रूल्स बना सकेंगे। लेकिन यहाँ बात आ जाती है जहाँ दोनों सदन का कम्युनिकेशन का बात आता है कि दोनों सदन आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में उन दोनों का सदन का एक साथ में प्रक्रिया किस तरीके से रहेगा। तो उस केस में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले स्टेट में गवर्नर क्या करेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर से कंसल्ट करेगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से कंसल्ट करेगा और दोनों के बीच कम्युनिकेशन के संबंध में प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के बारे में रूल्स बना सकेगा। तो यह कौन कर सकता है? ये गवर्नर कर सकता है उस स्टेट का। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.